दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डकैती की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें न तो कोई बंदूक चली, न कोई बैंक का ताला टूटा, फिर भी एक पूरा देश कंगाल हो गया। ये डकैती आज भी आपके और मेरी पॉकेट पर असर डाल रही है। लोग कहते थे अंग्रेज हमें रेलवे देकर गए, प्रशासन देकर गए, लेकिन आज मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की उन किताबों के पन्ने खोलूंगा जिन्हें पढ़कर लंदन की पार्लियामेंट भी कांपने लगी थी। आज आप जानेंगे कि कैसे सिंबल ऑफ नॉलेज ने अंग्रेजों के उस सिस्टम को नंगा कर दिया जिसे दुनिया विकास समझ रही थी। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो आज का एक एक शब्द आपके दिल में उतरेगा। बिना सब्सक्राइब किए आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज बात हमारे अस्तित्व की है। पहला झटका, बाबा साहब की सबसे क्रांतिकारी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इसमें बाबा साहब ने एक ऐसे नंबर का खुलासा किया जिसने करोड़ों भारतीयों को भूखा मार दिया। वो नंबर था 1 शिलिंग 6 पैसे। इसे आसान भाषा में समझे। मान लीजिए आप एक बुनकर है, आपने दिन रात एक करके एक बेहतरीन चादर बनाई। उसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 पाउंड तय हुई। बाबा साहब ने चिल्ला चिल्ला कर अंग्रेजों से कहा कि रुपया और पाउंड का हिसाब 1 शिलिंग बराबर 4 पैसे होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो उस समय 1 पाउंड की चादर के बदले आपको 15 रुपए मिलते। लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी की, उन्होंने जबरदस्ती रेट को 1 शिलिंग बराबर 6 पैसे कर दिया। अब नतीजा, आपको उस चादर के बदले सिर्फ 13 रुपए मिले। आपकी मेहनत वही, चादर वही, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ एक नंबर बदल कर आपकी जेब से 2 रुपए उड़ा लिए। बाबा साहब ने इसे अदृश्य टैक्स कहा था। उन्होंने अंग्रेजों को आईना दिखाया कि तुम डाकू हो, जो व्यापार के नाम पर हमारे खून की कमाई को डकार रहे हो। इसी रिसर्च ने आगे चलकर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक को जन्म दिया। अब दूसरा झटका देखिए, बाबा साहब की दूसरी मास्टर क्लास किताब द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। बाबा साहब ने इसमें अंग्रेजों के बजट का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। उदाहरण देखिए, आपके घर में आग लगी है और आपको पानी चाहिए आग बुझाने के लिए, लेकिन आपके घर का मुखिया सारा पैसा आपके पड़ोस के दुश्मन को हराने के लिए सेना पर खर्च कर रहा है। बाबा साहब ने डेटा के साथ दिखाया कि अंग्रेज जो टैक्स वसूलते थे उसका 60 से 70% हिस्सा केवल अपनी फौज और गोरे अफसरों की मोटी पेंशन पर खर्च करते थे। हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे बहुजन समाज के स्वास्थ्य के लिए उनके पास चिल्लर भी नहीं थे। बाबा साहब ने डंके की चोट पर कहा, यह सरकार जनता की ट्रस्टी नहीं बल्कि एक शोषक है। उन्होंने साबित किया अंग्रेज भारत का विकास नहीं कर रहे बल्कि भारत को एक दूध देने वाली गाय समझकर उसका खून निकाल रहे हैं। तीसरी और सबसे दर्दनाक झटका, अंग्रेज सिर्फ पैसा नहीं ले गए, वे हमारा हुनर यानी स्किल का कत्ल कर गए। भारत कभी सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि हमारे बहुजन समाज के पास हुनर था। लोहार, बुनकर, चर्मकार यह हमारे देश की रीढ़ थे। बाबा साहब ने अपने लेखन में स्पष्ट किया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाई कि हमारे कारीगरों के हाथ कट जाए। उन्होंने इंग्लैंड की मिलों का बना घटिया कपड़ा भारत में सस्ता कर दिया और हमारे हाथ से बने कपड़े पर भारी टैक्स लगा दिया। नतीजा यह हुआ, लाखों हुनरमंद लोग बेरोजगार होकर खेतीहर मजदूर बन गए। अंग्रेजों ने हमें भिखारी बनाया और फिर कहा कि हम तुम्हें सभ्य बना रहे हैं। बाबा साहब ने इस पाखंड को दुनिया के सामने तार तार कर दिया था। उन्होंने 12 घंटे की गुलामी को 8 घंटे में बदलकर अंग्रेजों के मुनाफे पर सीधी चोट की। ये एक योद्धा का प्रहार था। चौथा झटका, लोग कहते हैं कि अकाल कुदरती थे। बाबा साहब का अर्थशास्त्र कहता है वो अकाल कुदरती नहीं बल्कि मानव निर्मित थे। जब बंगाल और महाराष्ट्र में लोग सड़कों पर भूख से दम तोड़ रहे थे, तब भी अंग्रेज यहाँ का अनाज जहाजों में भरकर लंदन भेज रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पाउंड और मुनाफा चाहिए था। बाबा साहब ने अपनी रिसर्च में बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत की गरीबी का कारण संसाधनों की कमी नहीं बल्कि संसाधनों की चोरी है। उन्होंने दिखाया कि अंग्रेज भारत को सिर्फ एक कच्चे माल का गोदाम समझते थे। बाबा साहब का अर्थशास्त्र मानवता का अर्थशास्त्र था, जबकि अंग्रेजों का लालच का। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो का डिटेल्स में दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें, मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।